हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस r1 है और एक का r2 है। अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो इनकी चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को करने का हो सकता है आप कर लो, लेकिन नीट में बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करें। क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 30 सेकंड ही होता है। तो नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो खाली ये कि हम क्वेश्चन को कर ले रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है। तो हर क्वेश्चन को जल्दी करने की अप्रोच भी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी करने का मेथड क्या होगा वो हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या करेंगे कि अब इन दोनों में क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये चार्ज स्फीयर हैं दोनों, इनके रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे r1 और r2, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन इसने हिडन फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है, तो कनेक्ट करने पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको पोटेंशियल की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है जो आपको डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है। तो कनेक्ट करने पर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही पोटेंशियल के ही फार्मूले से करेंगे। अब किसी भी स्फीयर के पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का रेशियो लिखना है तो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर नहीं पता ये फार्मूला तो आप इससे भी कर सकते हो। सरफेस पर जो चार्ज का फार्मूला ये तो सबको पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ठीक है। अब क्योंकि q तो दिया नहीं है, हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म में करना है तो चार्ज की जगह पर आपको चार्ज डेंसिटी लिखना पड़ेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, ऐसे q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा a और डिवाइड बाई r, ठीक है। अब एरिया डाल देना स्फीयर का 4πr² और इसको सॉल्व करोगे तो यही फार्मूला मिल जाएगा। यानी कि ये देखो ये फार्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ये हमारा पोटेंशियल का मैंने फार्मूला लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन को जल्दी करने का क्या तरीका है, पहले फार्मूला लिख लो। अगर जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसका एक तरीका होता है कि दोनों चीजों में क्या चीजें सेम है और क्या डिफरेंट है, ये फटाक से आप देख लो। जब आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि v सेम हो गया, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। जो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट वही इसके लिए, तो v और एप्सिलॉन नॉट तो सेम है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो यानी कि सिग्मा और r चार्ज डेंसिटी दोनों की अलग है, रेडियस अलग है। तो जो वेरिएबल है वही हमारे काम का होता है। रेशियो जब भी आए हमेशा फार्मूला लिखो और केवल वेरिएबल्स को अलग करो। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा r बाकी सारा कांस्टेंट है इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट को, चलो मैं k से दिखा दूं अगर, k/r, यानी कि सिग्मा r के साथ क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बाकी सारे हमें लेने ही नहीं, बस सिग्मा और r जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं से देखो कैसे फटाक से बनाऊंगा। अब सिग्मा r के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हमें चाहिए, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r2/r1 हो जाएगा, r2/r1 यही आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकंड इज करेक्ट। तो बस खाली फार्मूला बना दिया और हमारा आंसर आ गया। इसकी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन को कर लो, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो वेरिएबल्स हैं खाली उन्हीं को लेना होता है, बाकी चीजें कट जाती हैं, है ना। v भी मैंने नहीं लिया, देख लो, ठीक है। सिग्मा r बाकी सारा कांस्टेंट था, तो मैंने क्या किया, सिग्मा चाहिए था तो r को उधर ले गया, तो सिग्मा r के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल फार्मूला बना दो, आंसर। तो 20 से 30 सेकंड में अच्छे से